तो देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई, यह आरोप है दिल्ली पुलिस का, और इसके पीछे कई कड़ियां थीं जिनको दिल्ली पुलिस अब जोड़ रही है और सबको बेनकाब कर रही है। लेकिन इस साजिश को रचने वालों के समर्थन में किस तरह से अब एक पूरा सियासी संग्राम छिड़ गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता ट्वीट कर रहे हैं, इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर, लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। तो देखिए पहले राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं, देश नहीं, इंडिया वोंट बी साइलेंस्ड। और इसके साथ उन्होंने वो एक खबर की कतरन पेस्ट की है जिसमें दिशा रवि की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया गया है। अब राहुल गांधी के बाद जरा प्रियंका गांधी का ट्वीट भी देख लीजिए। वो लिखती हैं, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। ये सब दिशा रवि की गिरफ्तारी के सिलसिले में कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट किया है। और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखा कि अगर माउंट कार्मल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है, यह सवाल पूछ रहे हैं पी चिदम्बरम। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जयराम रमेश ने क्या लिखा। वो लिखते हैं, पूरी तरह से अत्याचार है, यह अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर दिशा रवि के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। वो दिशा रवि जिनके बारे में दिल्ली पुलिस का आरोप यह है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। और शशि थरूर क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, भारत में किसान आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक विरोध और वैचारिक आजादी पर हमले हो रहे हैं, दिशा रवि की गिरफ्तारी उसमें नया कदम है। क्या भारत सरकार को दुनिया में अपनी छवि खराब होने की जरा भी परवाह नहीं है। और आखिर में देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा, 21 साल की दिशा को गिरफ्तार करना लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है, किसानों का समर्थन करना कोई जुर्म नहीं है। तो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सब इसमें सियासत भी देख रहे हैं। और उनका मानना यह है कि जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया यह अलोकतांत्रिक कदम है, लोकतंत्र पर हमला इसको बताया जा रहा है। और साथ साथ इसको किसान आंदोलन से जोड़कर जो भी समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उनका दमन के तौर पर दिखाया जा रहा है। बहरहाल किसान आंदोलन की आड़ में चल रही साजिश बेनकाब हो रही है। इस मामले में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। आपको बता दें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिशा रवि की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। इमरान खान ने मोदी सरकार पर आवाजों को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये देखें आप, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसमें लिखा गया है इस ट्वीट में कि मोदी आरएसएस के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को खामोश कराने में यकीन रखता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसा किया, फिर क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूलकिट के मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर इमरान खान की पार्टी जिस तरह से ट्वीट कर रही है, इसकी आशंका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह ही जाहिर की थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश विरोधी ताकतें हमेशा से दिल्ली को अपने टारगेट पर रखती हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। और अब ये सारा मामला आपके सामने है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दो पॉलिटिकल मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, स्वागत है गौरव जी आपका। और कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, आपका भी स्वागत है। ये टूल किट का मुद्दा पहली बार नहीं उछला, जैसा दिल्ली पुलिस ने बताया, इसकी जानकारी कुछ दिनों पहले आ गई थी, उस वक्त भी काफी हंगामा मचा था। लेकिन जब से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, तब से इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। एक
लोकतंत्र के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काना, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी करना, और उसमें दिशा रवि के अलावा कुछ और लोगों के शामिल होने की बात है। दूसरी ओर जो इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हैं, उनका कहना है कि एक 21 साल के पर्यावरण एक्टिविस्ट, एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट कैसे सरकार के लिए, देश के लिए खतरा हो सकती है, और अगर ये सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं है तो क्या है? गौरव भाटिया। सौरभ जी, देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था और आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज देश में दो विचारधारा है, दो तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं वो क्या है। ज्यादातर जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो मानते हैं कि दिशा रवि हमारे देश के कानून के अधीन हैं। वो एक अभियुक्त हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि टूल किट जो भेजी गई थी ग्रेटा थर्नबर्ग को, उसमें उन्होंने संशोधन किया। हमारे देश के न्यायालय ने उन्हें 5 दिन हिरासत में दे दिया है और दंगा वो भड़काना चाहती थी जो टूल किट में पहले भी सामने आया था। एक दूसरी भी जमात है जो अपनी राजनीतिक दुकान सजा रही है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के लिए अच्छा है या नहीं है। वो कहती हैं ये दिशा रवि एक भोली भाली पनीर खाने वाली, और जो पनीर खाता है, सौरभ जी आपको पता है, वो कभी भी एक अभियुक्त या आरोपी या दोषी नहीं हो सकता है। और वो जानवरों से बड़ा प्यार करती है। वो निर्दोष है, ये भी फैसला इस लॉबी ने कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, प्रियंका वाड्रा हैं। और तो और आज दामाद जी भी उतर आए थे मैदान में। रॉबर्ट वाड्रा का भी एक बाइट चल रहा था, वो भी कह रहे थे ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जी। कुछ ही दिन पहले की बात मैं सौरभ जी आपको बताऊं, यही वर्ग है जो हमारे साथ हर चैनल पे चर्चा करते वक्त कहता है अरे क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। और उसके बाद जब दीप सिद्धू अरेस्ट हो या दिशा रवि अरेस्ट हो तो ये लोग प्रमाण पत्र देते हैं। आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, गंभीरता से पूछता हूं, देश न्यायालय में जो है वो तय करेगा कौन दोषी है कौन नहीं, या ये विपक्ष तय करेगा? दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट लेके क्यों आ जाते हैं? और तीसरी बात, ये जो एक सॉफ्ट इमेज बनाई जा रही है, पनीर खाने वाली, जानवरों से प्यार करने वाली, ठीक है, और वायु तो गौरव भाटिया, आपका कहना यह है कि दिशा रवि हर किसी की तरह भारतीय नागरिक हैं, कानून के अधीन है। जो भी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कानून सम्मत कार्रवाई की है और उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत, फिर बताइए, इसमें राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, प्रियंका गांधी और आपकी पार्टी के और नेता जो बात कह रहे हैं, अगर एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो पहले से आप कैसे फैसले पर पहुंच सकते हैं? ऐसा है कि ये एक पैटर्न है इस देश में, लेकिन उस पर मैं कुछ बोलूं क्योंकि आपने पहले प्रवक्ता को 2.5 मिनट दिया बोलने के लिए निर्विरोध। मैं पूछना चाहती हूँ, टूल किट के बारे में लोग जानते कितना है? टूल किट क्या होती है ये हिंदुस्तान में कितने लोग जानते हैं और समझते हैं? टूल किट कुछ भी नहीं है। टूल किट सिंपली एक वहां पे स्टिकर्स, हैशटैग्स, आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर में जबरदस्त टूल किट चल रही थी। सतगुरु जो हैं उन्होंने रैली फॉर रिवर्स के लिए टूल किट चलाई। ओबामा ने अपनी कैंपेन में टूल किट चलाई थी। इनफैक्ट इवन कैलाश सत्यार्थी, द नोबेल लॉरिएट, ने टूल किट, जब उन्होंने कैंपेन किया था अराउंड द कंट्री, तो टूल किट यूज करी थी। तो टूल किट में रिसोर्सेज, ओपिनियंस और बहुत सारी चीजें, आप स्टिकर्स कैसे हैशटैग करिएगा, इस तरह की चीज होती है। कोई बम नहीं है, ये टूल किट है फॉर पीपल हु डू नॉट नो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी ही टूल किट भाजपा कई बार चलाती है, तमामों बार चलाती है। जब वो कहते हैं कोऑर्डिनेटेड हैशटैग्स, आप देखते हैं जब कुछ वो ट्रेंड कराना चाहते हैं ट्विटर पे, सब लोग एक ही भाषा में बात करने लगते हैं, उनके सारी मंडली एक ही भाषा में एक ही ट्वीट को बहुत लोग करते हैं, इसको ही टूल किट कहा गया। सो फर्स्टली, टूल किट कोई परमाणु बम नहीं है, वो रिसोर्सेज और कंटेंट मटेरियल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एक ट्रेंड हो गया है ना देश में कि कोई भी सवाल पूछे तो उसको देशद्रोही कह दो, अगर कोई भी मुद्दा हो तो मुद्दे पे बात मत करो, ध्यान भटका दो जिससे कि भक्त मंडली उसी में मशगूल रहे। क्योंकि अगर मशगूल नहीं रहेंगे लोग तो वो आपसे पूछेंगे नौकरियां कहां हैं, वो कहेंगे अर्थव्यवस्था क्यों चौपट कर दी, वो कहेंगे पेट्रोल का दाम 100 क्यों पार करा दिया, वो कहेंगे LPG का दाम 175 रुपए क्यों बढ़ा दिया 2 महीने में। तो इन सब चीजों से हटाओ, टूल किट में लगा दो। आप, मेरा अपना मानना है, उम्र की कोई वो नहीं है, 21 साल या 22 साल या जो भी। भगत सिंह को जब फांसी मिली थी तो वो कितने साल के थे? वो रेवोल्यूशनरी थे।
उम्र की कोई हिसाब नहीं है। हिसाब होता है कि इस पार्टी को, इस सरकार को, इन बुजदिलों को, इन कायरों को पता नहीं क्यों सशक्त इरादों से, स्वतंत्र विचारों से और खासकर मजबूत औरतों से बहुत डर लगता है। इनकी पोस सरक जाती है, ये भयभीत हो जाते हैं, औरतों से ये घबरा जाते हैं। सशक्त इरादे और सशक्त औरतें इनको बड़ा भयभीत करती हैं। ये इनका पैटर्न रह चुका है, तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बार बार आप जब आवाजों को दबाइएगा, हिंदुस्तान के युवाओं को दबाइएगा, वो बार बार और तेजी से उभरेंगे, तो अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुप्रिया जी, मुझे लगता है मैंने आपको भी बराबर का मौका दिया अपनी बात अनइंटरप्टेड बोलने का। अब आप एक दूसरे के पॉइंट्स का काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। दिशा रवि दोषी है या नहीं है, ये कानून तय करेगा, ये मेरा काम नहीं है। जो बातें लेकिन जो पब्लिक डोमेन में अभी तक आई हैं, उससे इतना पता चला कि जो टूल किट है, जिसे आपने कहा कोई बम नहीं होता, लेकिन ये किसने बनाई है, ये मैटर करता है या नहीं? क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसको बनाने वाला मो धालीवाल का संगठन था, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, और मो धालीवाल एक स्वघोषित खालिस्तानी है। उसका संगठन बैंड है भारत में। अगर एक बैंड संगठन के साथ एक खालिस्तानी सोच के आदमी की टूल किट को प्रोपोगेट कोई करता है, तो ये गुनाह माना जाएगा या नहीं? ऐसा है सौरभ जी, इस टूल किट को एडिट करने के लिए, जहां तक मैंने पढ़ा है, अभी दिल्ली पुलिस ने जो लिखा है दिशा रवि के खिलाफ, उन्होंने लिखा, और मैं कोई दिशा रवि की यहां पे वकालत नहीं कर रही हूं, मुझे लगता है ये एक पैटर्न है, इसलिए मैं जरूर इस पर बोलूंगी। इसमें बोला गया है कि वो कंप्लिसिट थी क्योंकि उन्होंने इस टूल किट को एडिट किया। अब आपसे मैं पूछती हूं, इस टूल किट को मुझे देखने का मौका मिला था, उसमें पूरी एक शीट है जिसमें लोगों ने मोदी जी की जय जयकार करी, भक्त मंडली भी वहां पहुंच गई थी, उन्होंने भी एडिट किया। क्या उनको को-कॉन्स्पिरेटर बनाया जाएगा इसमें? क्योंकि उन्होंने तो टूल किट को एडिट किया है। टूल किट को एडिट करने के चार्ज पे अगर दिशा रवि को जेल भेजा गया है, तो उन सब ट्विटर हैंडल्स को जिन्होंने जाकर इसको एडिट किया, रिस्पॉन्ड करें गौरव भाटिया, प्रो बीजेपी, प्रो मोदी जी की बातें लिखी, क्या उनको को-कॉन्स्पिरेटर बनाया जाएगा? जवाब ले लो, मैं आपकी बनाया जाएगा, इस बात का जवाब दिया जाए। जी हाँ, देखिए, आज की जो चर्चा हो रही है, इसमें एक्चुअली चर्चा के लिए सौरभ जी कुछ है नहीं। इस देश में दो विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो देश के साथ खड़ी है, जिसको विश्वास है देश के संविधान, न्यायालय में, दिल्ली पुलिस पे। एक और विचारधारा है जो कहती है मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और वो दिशा रवि को भगत सिंह जी से तुलना कर देती है। तो इस पे मैं तो खुश हूं कि इंडिया टीवी के करोड़ों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज दिशा रवि भगत सिंह जी जैसी हैं। दूसरी बात, टूल किट अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, लेकिन टूल किट के अंदर क्या मसाला था वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। इसमें लिखा था, मेरे हाथ में है, लेकिन सारांश बता दूं सौरभ जी। जो टूल किट पहले भी पकड़ी गई, उसमें कहा कि अगर तीनों कानून वापस भी हो जाते हैं तो आगे का कोई प्रदर्शन का प्लान नहीं है, तो भारत में अस्थिरता कैसे आएगी। लेकिन ये घबराने के लिए कांग्रेस के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा खालिस्तानी जो थे कि कैसे भारत को हम कमजोर करें, हाउ टू रन डाउन इंडिया, ये टूल किट थी। और इसको एडिट किसने किया? हम सब जानते हैं, दिशा रवि ने किया, उन्होंने माना। तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कि न्यायालय में आस्था है या नहीं दिल्ली पुलिस में, लेकिन इधर उधर घुमाया। मैं इतना ही कहूंगा, आप दो लाइनें एडिट करने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए टूल किट में लिखा है कि पूरा प्रदर्शन अहिंसा पूर्वक होगा, आपने हटा दिया, हिंसा पूर्वक होगा। तो एक अल्फाबेट से, एक शब्द से सारा मतलब बदल गया। यहां तो दो लाइनें एडिट हुई हैं। तीसरी बात जो आपने बहुत अच्छी पूछी, मो धालीवाल के साथ जूम मीटिंग हुई है और 3 लोग हैं, निकिता जेकब, शांतनु और दिशा रवि। मो धालीवाल वो है जो चाहता है कि भारत के टुकड़े हो जाएं। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी तब भी समर्थन करती है ऐसे लोगों का? क्यों ऐसा करती है? उनका चरित्र है और इस चरित्र को आप बदल नहीं पाएंगे सौरभ जी। मैं केवल इतना कहूंगा, हर भारतीय को न्यायालय में, संविधान में और हमारी दिल्ली पुलिस में विश्वास रखना चाहिए जब तक की जांच पूरी ना हो। मेरा सवाल सुप्रिया जी केवल इतना है कि मेरा सवाल केवल इतना, आपने कहा कि टूल किट कोई बम नहीं होता, वो किसानों के समर्थन में एक कैंपेन खड़ा कर रहे थे। मेरा सवाल है कि मान लीजिए कल को ऐसे आईएसआई की तरफ से कोई कैंपेन चलाया जाता है, क्योंकि अगर मो धालीवाल खालिस्तानी है, अगर खालिस्तानी का कैंपेन स्वीकार किया जा सकता है तो फिर आईएसआई का कैंपेन भी स्वीकार किया जा सकता है। तो अगर उसको भी कोई प्रोपोगेट करने लगे तो हम उसका भी समर्थन करेंगे।
आपको लगता है कि किसानों की बात और आईएसआई की बात एक है? मैंने कहा खालिस्तानी और आईएसआई की बात एक है। मैडम मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए, किसानों का प्रोटेस्ट, मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए मैडम। मैंने कहा आईएसआई और खालिस्तानी एक जैसे। एंकर आप हैं, आप लोग ट्विस्ट करते हैं। सब देख रहा है कौन किसको क्या ट्विस्ट कर रहा है। बोलिए यहाँ पर इस मुद्दे पर मूल मुद्दा क्या है? इस मूल मुद्दा जो है वो किसानों का प्रोटेस्ट है। किसके द्वारा वो प्रायोजित, किसके द्वारा था वो टूल किट? लड़ाई है वो टूल किट किसने, टूल किट किसके द्वारा प्रायोजित था मैडम? हमेशा अधकचरा ज्ञान और असत्य नहीं सहा जाएगा। मैं ये बात आप पे भी लागू होती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मोह धालीवाल कौन है? कचरा ज्ञान है। मोह धालीवाल कौन है? देखिए मोह धालीवाल कौन है? मैं भी बोलूंगी, पहले मैं अपनी बात रखूंगी, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगी। मैं ऐसे डिस्कशन नहीं करती हूँ, आपको शायद मैं आपके शो में नया आ रही हूँ, आपको नहीं पता है। मैं इंटरप्टेड डिस्कशंस नहीं करती हूँ। आई विल जस्ट लीव द शो। लेकिन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको। मैं पहले अपनी बात बोलूंगी, आप मुझसे 10 सवाल पूछिएगा उसके बाद। ना सवाल के मैं सारे जवाब 4 मिनट पहले मैं जवाब देने के लिए आई हूँ, फिर उसके बाद इधर-उधर घुमा देंगे। उसके बाद आपके 10 सवालों का बोलिए जवाब दूंगी। इसमें हैशटैग इन्होंने क्या लगाया? स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडारिटी वीडियोस लगाई है। आस्क इंडिया वाई आप ये करिए। इसमें बोला गया है आप ट्विटर स्टॉर्म करिए, शेयर सॉलिडारिटी वीडियोस करिए, राइट टू अस करिए, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को ईमेल करिए। तो ये सब क्या देश विरोधी ताकतें हैं? और मैं ये पूछना चाहती हूं, जब भाजपा कोऑर्डिनेटेड ट्वीट्स करती है तो क्या देश विरोधी बातें करती है? मैं ये पूछना चाहती हूं, 2014 से पहले जब सवाल पूछती थी भाजपा, तब एंटी नेशनल थी और 2014 के बाद प्रो नेशनल हो गई, और जब सत्ता से चले जाएंगे तो फिर एंटी नेशनल हो जाएंगे। ये किस तरह के एक पैटर्न को हम जन्म दे रहे हैं? जहां पर सवाल पूछना, जहां पर कड़े शब्दों में बातें करना, जहां पर निंदा करना एंटी नेशनल हो गया। ये कौन सा, किस तरह की प्रणाली हम बना रहे हैं? ये लोकतंत्र है। और अगर आप एंटी नेशनल मानते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, तो मुझे एक बात जवाब दे दीजिए। 1907 में अजीत सिंह भगत सिंह के बड़े भाई ने किसान आंदोलन बिजौली में किया था, तो वो क्या थे? मैडम आपने बोल लिया तो आप कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे। मुझे लगता है आपने बोल लिया अपनी बात। अनुसार वो देशद्रोही थे। मैडम अब जरा सवालों के जवाब दे दीजिए। अब जरा सवालों के जवाब दीजिए। पहली बात, किसी ने भी किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना इन्होंने कहा, और आपने भी नहीं कहा। किसी ने किसान आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन नहीं कहा। किसी ने किसान आंदोलन को खालिस्तान, कम से कम मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो नहीं बोला ना आपके सामने। लोगों ने कहा इनके समर्थक। अरे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, मैंने तो नहीं बोला ना। मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा था, मैंने सिर्फ इतना पूछा था। अब आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा था आप जवाब देंगे 10 सवालों के। मोह धालीवाल खालिस्तानी है या नहीं है? मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं गलत बात को सहूंगी भी नहीं। ना मत सही, आप बताइए मोह धालीवाल खालिस्तानी है या नहीं है? बोलती रहे। मैं मोह धालीवाल की ब्रीफ लेके यहाँ नहीं बैठी हूँ। अरे तो भाई आप फिर आप किसकी ब्रीफ लेके बैठे हैं? फिर आपको ये नहीं पता अगर कि वो टूल किट मोह धालीवाल ने बनाई थी, और मोह धालीवाल कौन है? आप टूल किट को डिफेंड कर रही हैं। वो टूल किट खालिस्तानी मोह धालीवाल ने बनाई है। लोकतांत्रिक है। टूल किट खालिस्तानी मोह धालीवाल ने बनाई है। Read the toolkit if you haven't already. I have read the toolkit, madam, but you don't know where the toolkit has originated from. Do you know where the toolkit has come from? If you had read it, you would not be asking me the questions that you are. I am asking you, madam, do you know where the toolkit has come from? मैं आ जाऊं सौरभ जी। आपको मालूम है टूलकिट कहां से आई है? कुछ नहीं करेंगे। वो जहां से भी आया हो, उससे आपको मतलब नहीं है। वो जहां से भी आया उससे आपको मतलब क्यों नहीं है? टूलकिट जहां से भी आया हो, क्यों नहीं उससे मतलब है आपको मैडम? टूल किट में ऐसा क्या लिखा है जिससे आप? तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी खालिस्तानी का क्या मतलब है? किसी खालिस्तानी का भारत के अंदर हो रहे एक आंदोलन में शामिल होने का क्या मतलब है? टूल किट में एक भी शब्द बताइए जिसमें गलत है। रन डाउन इंडिया का क्या मतलब है? हाउ विल बी रन डाउन इंडिया? हाउ विल बी रन डाउन इंडिया का क्या मतलब है? एक नहीं 3 बताऊंगा। सॉरी, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस। नो, देयर इज नो वर्ड लाइक दिस। गौरव भाटिया, आपने झूठ बोला अभी क्या? देयर इज नो वर्ड लाइक रन डाउन इंडिया? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। शो मी वेयर इट इज। भारत में सबसे बड़ा, अब आप चुप कराइए तो मैं बोलूं सौरभ जी, फिर ये तू तड़ाक वाली चर्चा कभी करूंगा ही नहीं। एंड इफ यू कांट शो इट, यू विल अपोलोजाइज राइट नाउ। प्लीज चुप करा लीजिए। बोलिए, आप बोलिए। शो करिए, दिखाइए शब्द। चल, मैं तो बता रही हूँ ना शब्द, वो शब्दों को ढूंढिए आप जो मैं शब्द बता। सौरभ जी, भारत देश में सबसे बड़ा झूठा कौन है हम सब जानते हैं। राफेल पे झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, वो झूठ बोलते हैं आप। कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, इसलिए बोलूंगा नहीं। देखिए, शांत करा लीजिए, ये घबरा जाती हैं जल्दी। मेरे हाथ में टूल किट के वो अंश हैं जो सार्वजनिक हुए, मीडिया में भी आए। हाउ टू रन डाउन इंडिया।
अब हो सकता है कांग्रेस को ये अच्छा लगता हो, अगर ये होता हाउ टू रन डाउन इटली तो रो रहे होते, आंखों में आंसू होते, अध्यक्षा के भी, राहुल गांधी के भी। लेकिन भारत को रन डाउन कोई करे, इनके लिए ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था किस तरह से लिखा हुआ था, ये दूसरा पेज है, मैं दिखा रहा हूं। मैडम, मुझे जिसको इंटरप्ट करना मैं करूंगा, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। आपने कहा था आपको बिना इंटरप्शन के बोलना, आप बोलिए। मैंने आपको, मैंने जब आप बोल रही थी मैंने आपको नहीं रोका। गुंडा बन के आती है, गुंडा। नहीं, आप मुझसे बड़े सवाल कर रहे थे, वो इटली की बात करेंगे। मुझे मैडम जिससे सवाल पूछना है मैं पूछूंगा, वो मेरा काम है ना, ये लीजिए, वो मेरा काम है। प्लीज, अब आप ही पे तीर साथ दिए। नहीं कोई बात नहीं सर, चैनल का नाम भूल गई थी। बोलिए। चलिए, ये दूसरा, ये टूल किट से ही दिखा रहा हूं सौरभ जी, सारे दर्शक देख लें कि देश में किस पार्टी के प्रवक्ता सबसे बड़े झूठे हैं। उसमें लिखा है कि अगर तीनों कानून किसानों के वापस हो जाए तो आगे का प्लान क्यों नहीं है, भारत में अराजकता क्यों नहीं फैलेगी। ये बात हो गई प्रमाण की। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा आलोचना। सौरभ जी, यहां आलोचना की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कि आपको न्यायालय में विश्वास क्यों नहीं है। जब दिशा रवि ने माना कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया है, उसने टूलकिट का संशोधन किया है, न्यायालय को तय करने दीजिए ना, वो निर्दोष है या दोषी। आप होते कौन है इटालियन कोर्ट के जज। और भड़काने में और आलोचना करने में फर्क होता है। एक बात और कहूंगा, बस 30 सेकंड दे दीजिए। ये हम पे अनर्गल आरोप लगाते हैं, किसानों को खालिस्तानी बुलाया, खालिस्तानी बुलाया। अरे आप खालिस्तानियों को किसान क्यों बुला रहे हैं, क्रिमिनल्स को किसान क्यों बुला रहे हैं। शर्जील इमाम किसान है, उमर खालिद किसान है। चलिए ठीक है, मोह धालीवाल शुक्रिया जी, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, एक सवाल ये 3-4 बार पूछ चुके हैं। आपकी नजर में किसान होगा, सवाल ये आपकी नजर में ही दिशा रवि को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। दिशा रवि को पुलिस की कस्टडी में अदालत ने भेजा है। सौरभ जी, अदालत ने भेजा है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जी। नहीं, एक मिनट, पहले मुझे एक बात पूछने दीजिए। मुझे बात एक नहीं, आप किसी बात का उत्तर, आपने मेरी बात का उत्तर दिया नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था न्यायालय में आस्था है कि नहीं, आप उत्तर दीजिए पहले। आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। आप दीजिए, आप बोल न्यायालय में आस्था है या नहीं है, आप बताइए। न्यायालय में आस्था है आपकी, राहुल गांधी तय करेंगे कौन है निर्दोष, कौन है दोषी। और मजबूत महिलाओं से तो आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैं भी उत्तर, मैं तो दर्शकों से बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना दर्शक। नहीं हुआ ही पनीर खाने वाले राहुल गांधी कभी सुन नहीं करेंगे। मुझे लगता है सौरभ है, आप नहीं है। गौरव जी, आप आ जाइए। गौरव एक सेकंड, गौरव अच्छा एक सेकंड रुकिए। आपका सवाल है मैडम, ठीक है। सुप्रिया जी अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। एक बेसिक सवाल ही उठा था कि जो हो रहा है, कानून की कार्रवाई हो रहा है, अदालत की तरफ से उनको पुलिस कस्टडी दी गई है, तो अदालत जो कोई काम कर रही है तो कुछ देख के क्या होगा। कह रही हूँ सौरभ जी, तो मैं तो ये कह रही हूँ अदालत को और देखना चाहिए इसको, और किसने इस टूल किट को एडिट किया है। उसमें सारी भक्त मंडली है जो मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी केस करिए। अगर टूल किट एडिट करने पर केस होगा इस देश में, तो फिर उन सब के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने एक शीट लगाई है। उस पूरी शीट में देख लीजिए, मोदी जी की जय जयकार करते हुए 50 हैंडल है। मेरा एक सवाल यह है कि जो झूठ बोला जाता है वो मैं नहीं सहूंगी यहाँ पर बैठकर। मैडम सुप्रिया जी, नहीं, अभी आप नहीं आ सकते। स्टैंड विद फार्मर्स, आस्क इंडिया वाई, शाइन ऑन फार्मर्स, इसमें क्या है देशद्रोह का? अच्छा मैडम एक मिनट, सुप्रिया जी ये बड़ा आप ना, एक सेकंड, मैं गौरव एक मिनट सुप्रिया जी से बात करेंगे। सुप्रिया जी एक सेकंड सुनिए, सुप्रिया जी एक मिनट, आप वो टूल किट के पन्ने लेकर के आई हैं, जो हैशटैग आप बता रही हैं वो हैशटैग चलाए गए। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि इस टूल किट के अंदर किसानों के नाम पर जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें कही गई हैं। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। इस टूल किट को फैलाने वाला खालिस्तानी, बनाने वाला खालिस्तानी, और उसके अलावा जिस आदमी ने ये टूल किट बनाई है उसका मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बयान सुना सकता हूं, ऑन वीडियो वो उस वीडियो में ये सुन ले मैडम, प्लीज मैडम सुनिए तो मोह धालीवाल का वीडियो है इसी किसान आंदोलन के दौरान, जिसमें वो ये कहता है कि लोग ये कोशिश करेंगे कि तुम केवल किसानों की बात करना, खालिस्तान की नहीं, लेकिन हम दोनों की बात करेंगे। ये उसका वीडियो है। उस आदमी ने ये टूल किट बनाई। अब आपको उसके इंटेंशन इतने पाक साफ लगते हैं, हम नहीं करते इसमें, तो उसके आप समझ नहीं पा रही हूं। आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टूल किट खालिस्तानी प्रायोजित है, विपक्ष की पार्टी है, खालिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित है ये। हम इस चीज के समर्थन करेंगे। ये क्या अरे आप फिर इस टूल किट को इतना पाक साफ क्यों बता रही हैं? मैं पाक साफ इसलिए बता रही हूं, उसके कंटेंट को मैं पाक साफ
साफ बता रही हूँ। और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी ने इसको एडिट किया है तो उसको जेल नहीं भेजना चाहिए। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, निकिता जेकब को जेल नहीं भेजना चाहिए। सिर्फ एडिट नहीं किया सुप्रिया जी, जूम ऐप के जरिए मोद धालीवाल के साथ मीटिंग हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। एक मिनट, मोद धालीवाल के साथ मीटिंग भी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलिए। मैं सौरभ जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सिंपल और बिल्कुल डायरेक्ट सवाल यह है, 40 लोगों की पुलवामा में हमारे जाबाज सिपाहियों की शहादत हो गई। एक आदमी ने कहा वी वन बिग, उसने नंगा नाच किया लाशों पर, उसके प्रूफ आ गए। सरकार ने क्या कदम उठाया? वो सेडिशन है या नहीं है, इस बात का जवाब दिया जाए। जिस आदमी ने मंच से खड़े होकर कहा गोली मारो सालों को, ये सेडिशन है या नहीं है? कपिल मिश्रा सेडिशन की बातें करते हैं या नहीं करते हैं? इस बात का जवाब दे भाजपा, और उसके बाद आगे की बात करेगी। ये गोडसे के उपासक मुझे बैठ के यहाँ ज्ञान न सिखाएं। गोडसे को वो लोग मैम ऐसे अचानक से हाई मॉरल ग्राउंड लेने से कुछ होगा नहीं। हम एक मुद्दे पर बात करें, उस मुद्दे पर बात करें। जितनी बातें आपने बैठाई, आप कोर्ट जा सकती हैं, कोर्ट सेडिशन का चार्ज लगा दे, उनको जेल में डाल दे, हमें क्या लेना देना है? बात करना चाहती हूँ नहीं, मैं देशद्रोह के मुद्दे पर आज बात करूंगी। आप ये आप हो रही है ना, हाँ, अब आप सही सवाल पे आएंगे। ठीक है, अब एक सेकंड अब आप सही सवाल पे आएंगे। गौरव भाटिया, इसकी इस मुद्दे की एक लेयर ये भी है। एक मिनट सुप्रिया जी, अभी तक आप टूल किट के फायदे बता रही थी, मैं आपको बार बार काउंटर कर रहा था। आप अब सेडिशन के मुद्दे पे आए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गौरव भाटिया, क्या दिशा रवि जैसी एक एक्टिविस्ट को, जिसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर वो सही भी हो, क्या ये सेडिशन का चार्ज, देशद्रोह का चार्ज लगाना, और उसके खिलाफ ही नहीं और कुछ लोगों के खिलाफ भी लगाया है, क्या इसकी जरूरत थी? क्या हमारी न्याय व्यवस्था में, एक मिनट मैडम, क्या हमारी न्याय व्यवस्था में, कानून की किताबों में और ऐसी दफाएं नहीं है जिनके तहत अगर उनका कोई दोष है तो उनको सजा दी जा सके? देखिए सौरभ जी, पहले तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर तो जरूर दूंगा, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता के पास तो कोई नैतिकता ही नहीं बची कि वो हमसे प्रश्न पूछे। कार्यक्रम की शुरुआत में मूल प्रश्न आपने और मैंने क्या पूछा था? क्या न्यायालय में आपकी आस्था है? न्यायालय अपना कार्य कर रहा है? आप क्यों कह रही हैं कि ये निर्दोष है? इन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए हम भी इनकी बात का उत्तर नहीं देंगे। चर्चा वन साइडेड नहीं होती है। आपने पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, कौन सी धारा लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, ये पुलिस तय करती है, ठीक है। और अगर वो धारा गलत होती है, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, तो मैं आपको बता दूं, न्यायालय को पूरा हक है, सवाल भी पूछ सकती है। और जो कृत्य किए हैं, एक वकील होने के नाते आपको बता दूं, बिल्कुल राजद्रोह का मामला बनता है। वो आप 124A आईपीसी पढ़िएगा। भारत के खिलाफ अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, भड़काएं, तो बिल्कुल लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए, दिशा रवि, उन्होंने ये माना है, स्वीकार किया है कि एडिट करी है। एडिट करके आप क्या लिखते हैं ये भी बड़ा मायने रखता है। घृणापूर्वक आप कुछ ऐसा लिखें जिससे सौहार्द बिगड़े, आप भड़काएं, तो ये एक आरोप की श्रेणी में आता है, इसलिए आरोप है। और ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाएगी, इसलिए समय नष्ट मत करिए। एक बात मैं और कहूं, सेडिशन को हटाने का कानून, सेडिशन को हटाने का कानून कहते हैं, कांग्रेस पार्टी में लाऊंगी। लेकिन मैं तमाम आपको ऐसे प्रदेश बताऊं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और सेडिशन का कानून लगा रहे हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? आप कहते हैं हम हटाएंगे, उसके बाद आप लगाते हैं। और यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया। वहां पे अगर किसी जर्नलिस्ट ने इनकी सरकार के खिलाफ बोला तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अलग कानून है? नहीं है। आज मोटा मोटा मुद्दा एक है कि जांच होनी चाहिए। भारत के खिलाफ जो बोलेगा वो कानून। सुप्रिया, समय अभी मेरे पास एक लास्ट कमेंट का। सुप्रिया जी अपनी बात कह ले जी, बोलिए। इन्होंने राष्ट्रद्रोह डिसाइड कर लिया है, बिना न्यायालय जाए इन्होंने राष्ट्रद्रोह डिसाइड कर लिया है, तो उनसे सवाल नहीं होना चाहिए। तो आपने निर्दोषी कैसे डिसाइड करा है? मैडम देशद्रोही है, निर्दोष कैसे हो गए बताइए जरा। अब देश पढ़िए लिखिए थोड़ा सा कानून ने राष्ट्र जानिए कि कौन सी धारा क्या होती है। राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र, अरे जब नहीं पता तो यूं ही मत आइए। गौरव जी एक मिनट, अच्छा इनकी बात सुन ले, मेरे पास इनका एक कमेंट पूरा हो जाए सर, समय इतना ही है मेरे पास। गौरव जी प्लीज, क्या पता है, आता ना आपने अपनी बात कह लिया, जरा सुप्रिया जी की बात सुन। जो लीडर ने कह दिया 50 साल के अपरिपक्व ने वो दोहरा। गौरव जी एक मिनट, गौरव जी एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए सुप्रिया। पनीर खाती है इसलिए निर्दोष है। बोलिए सुप्रिया, बोलिए। जानवर को प्यार करती है इसलिए निर्दोष। गौरव भाटिया प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए। बेकार मेरा ये कहना है कि इस देश में
बेवकूफी की नहीं बात तो वो आप- क्या बोल ये- रही है ये सौरभ जी? तर्कहीन और अच्छा ठीक, बहुत- गौरव 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 मैं प्लीज, इनके साथ मैंने पसंद अब भी नहीं उन्होंने करती हूँ। बड़े समय ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, समय ऐसे ही खराब हो जाएगा। इनकी बात पूरी आ जाने दीजिए, गलत बात है, आपने बोल लिया, बोलिए। ऐसा है सौरभ जी, मेरा बोलिए, ये मानना है कि 2014 से इस देश में सवाल पूछने वाले राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। इनके हिसाब से अगर आप बात करिए तो आप देशभक्त हैं, नहीं तो ये लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सिर्फ माफीनामा और मुखबिरी करी, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। इन्होंने तिरंगे को 53 साल तक फहराया नहीं। इनके लोग गोडसे की आज भी जय जयकार करते हैं और मोदी जी वैसे लोगों को एमपी बनाते हैं, मोदी जी वैसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गोडसे की जय जयकार करते हैं। जिस दिन जो गोडसे की जय जयकार करना बंद करोगे उस दिन आप यहाँ के राष्ट्रद्रोह की बात करना। तुम्हारे जैसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, आपके जैसे लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति नहीं, आप देशद्रोही, आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते हैं। आपके जैसे लोग देश का खतरा है, आपके जैसे लोग देश के लिए बहुत घातक उंगली हैं। वो लोग उठाते आपके हैं जैसे जिनकी लोगों से शब्दों देश में आज ताकत टूट रहा नहीं है। होती, ये असली शब्दों की सत्य है। धार पड़ाई, चलिए, उंगली उठाने अरे समय मेरे पास इतना ही था। इतना कह सकते हैं, विपक्ष के आरोप अपनी जगह पर, मामला कानूनी है, कानून के सामने है, अदालत के सामने है, और अदालत जो तय करेगा, आज तक हमारे देश में रवायत तो रही है कम से कम कि अदालत के फैसले स्वीकार किए जाते हैं। शुक्रिया सुप्रिया सुनेत और गौरव भाटिया, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दिशा रवि, आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। दिशा रवि पर आरोप है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने का। इसके सबूत आज दिल्ली पुलिस ने क्या बताया, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।